Hi friends, I am CA Anita Agarwal, a chartered accountant in full-time practice. जब मैंने अपनी पहली वीडियो पोस्ट की थी तो मेरे पास कुछ व्यूअर्स का कमेंट आया कि मैम प्लीज शेयर विद अस योर CA स्टडी स्ट्रैटेजी. If I can motivate even a single person and bring changes in the life, that would be a greatest achievement for me. चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी CA की पढ़ाई कैसे की. सितंबर 2012 में मेरा CA में रजिस्ट्रेशन हुआ थ्रू डायरेक्ट एंट्री सिस्टम, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट थी. जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ, कुछ बातें जो मुझे परेशान कर रही थी. पहली तो ये कि मैं 20 ईयर्स से स्टडीज से आउट ऑफ टच थी. हाँ, मैं अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाती थी, लेकिन बच्चों को पढ़ाना और खुद अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना आर टू सेपरेट थिंग्स. दूसरी, मेरे लिए सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल नए थे क्योंकि मैंने BSc के बाद B.Ed की थी. और तीसरी था टाइम मैनेजमेंट का इशू कि मैं अपनी स्टडी और अदर हाउस होल्ड के बीच कैसे अपने टाइम को मैनेज करूँगी. पर रजिस्ट्रेशन तो हो चुका था, तो पढ़ाई तो करनी ही थी. इसीलिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की. आई डिसाइडेड कि मैं एक एक ग्रुप करके अपने एग्ज़ाम्स दूंगी और सेल्फ स्टडीज़ करूंगी, क्योंकि कोचिंग जाने के लिए मेरे पास समय नहीं था. सितंबर 2012 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और मई 2013 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. मेरे पास अपनी तैयारी के लिए 8 मंथ्स थे और मुझे फर्स्ट ग्रुप के 4 पेपरों की तैयारी करनी थी. आई डिसाइडेड कि मैं अपने फर्स्ट 5 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस कवर करूंगी और लास्ट के 3 मंथ्स में आई विल डू माई रिविजन. इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की. हाँ, शुरू में मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं उन चीज़ों को पढ़ने लगी, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. और सेल्फ स्टडीज़ का मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं सारी चीज़ों को खुद एनालाइज कर रही थी, अंडरस्टैंड कर रही थी और अपने कंसेप्ट क्लियरिटी पे मैं फोकस कर रही थी. और जो भी चीज़ें मुझे फर्स्ट गो में मुझे समझ में आ रही थी, वह मैं ज़्यादा देर तक रिटेन कर पा रही थी. और जिन चीज़ों में मुझे डिफ़िकल्टीज आ रही थी, आई यूज़ टू नोट डाउन देम और फिर यूट्यूब पे मैं वीडियोस के थ्रू उन्हें कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेती थी. इस तरह एज माई टारगेट मैंने 5 मंथ्स में अपने चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया था. और फिर लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने फर्स्ट मंथ में हर वीक में एक सब्जेक्ट की रिवीजन की. इस तरह एग्ज़ाम के आते आते मेरी 3 मंथ में 3 रिवीजन हो चुकी थी. लेकिन मैंने कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स और RTPs भी अपने रिविजन्स के दौरान देखे थे, जस्ट टू नो कि किस तरह की प्रेजेंटेशन स्किल और किस तरह के आंसर्स ICI की रिक्वायरमेंट है. इस तरह मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्वालिफाइड इट. पर मेरे फेलियर ने मुझे एक लेसन दिया कि जिस तरह हमारी CA की प्रिपरेशंस इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह एग्ज़ाम्स के वो 3 आवर्स मैटर और लॉट. उस 3 आवर्स में आपको अपने आप को फुली एनर्जेटिक रखना है. और कई बार ऐसा होता है, और ये मेरे साथ भी हुआ, कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं और पेपर को देखकर हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता. उस समय आपको खुद को ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि हाँ, आपने सारी तैयारी अच्छे से की है और आपको सब कुछ आता है. कोई भी क्वेश्चन जिस पे आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस आ रहा हो, उससे आप स्टार्ट करें. और यकीन मानिए, एक बार स्टार्ट करने के बाद आपका पेन नहीं रुकेगा. कई बार टाइम मैनेजमेंट में भी CA के एग्जामिनेशन में इशू आते हैं, क्योंकि CA का पेपर यूजुअली बहुत लेंथी होता है. इसलिए हमें अपनी स्पीड को शुरू से ही मेंटेन करके चलना पड़ता है. दूसरी गलती जो CA स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि जब भी वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं और हमारे रिजल्ट आने में 2 मंथ्स का गैप होता है, उसमें वो थोड़े लीलिएंट हो जाते हैं और उसे वो सीरियसली नहीं लेते. पर मैंने ऐसा नहीं किया. जैसे ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए,
मैंने अपने सेकेंड ग्रुप की तैयारी 2-4 दिन के बाद ही शुरू कर दी थी। अब मैंने देखा कि मई 2013 में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट नवंबर 13 में आना था, आई हैड अ गैप ऑफ 5 मंथ्स। और तब हमारे टाइम में इंटरमीडिएट एग्ज़ाम नहीं होते थे और आईपीसीसी के पेपर्स होते थे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स थे और सेकेंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने पहले की तरह डिसाइड किया कि फर्स्ट 2 मंथ्स में मैं अपने तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करूंगी और लास्ट के 3 मंथ्स अपने रिवीजन के लिए रखूंगी। इस तरह रिजल्ट्स का वेट ना करते हुए मैंने अपने सेकेंड पेपर की तैयारी की और मैंने अपना नवंबर 13 का अटेम्प्ट दिया एंड आई क्वालिफाइड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट आया जिसमें मैंने फिर से फर्स्ट ग्रुप दिया और उसे भी मैंने क्वालिफाई किया। अब तक मेरी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट हो चुकी थी। पहले जब आप फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई कर लेते हो तब आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। मेरी आर्टिकलशिप एक मीडिएटर फर्म में थी जहां मैंने मोस्टली ऑडिट रिलेटेड वर्क को सीखा। मेरे प्रिंसिपल बहुत कोऑपरेटिव थे, इसलिए वर्क और स्टडीज़ के बैलेंस को मेंटेन करने में मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर से मैंने अपनी फाइनल की स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद अपनी आर्टिकलशिप बनाना शुरू की। आर्टिकलशिप में भी मैं थोड़ा थोड़ा अपनी फाइनल्स के लिए पढ़ती रही और इस तरह मैंने अपनी फाइनल्स की तैयारियां भी अपनी आर्टिकलशिप के साथ शुरू कर दी। लेकिन मेरा फाइनल्स इतना इजी नहीं रहा। मुझे काफ़ी दिक्कतें आई अपने फाइनल्स को क्वालिफाई करने में। मैंने 4 टाइम्स फेलियर फेस किया। ज़्यादातर प्रॉब्लम मुझे इसका में आ रही थी। इसके लिए मुझे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस मैंने 20 डेज़ की ज्वाइन की और हर बार अपने बेस्ट देने की कोशिश की। हर फेलियर ने मेरे जुनून को और भी पक्का कर दिया और मैं दुगने जोश के साथ अपनी तैयारी में लग जाती थी। मुझे एक जिद सी हो गई थी कि किसी भी तरह मुझे अपने नाम के आगे सीए का टैग तो लगाना ही था। और इवेंचुअली माय एफर्ट्स, मेरे हार्डवर्क, मेरी कोशिशों ने मुझे पे किया और मैंने फाइनल्स क्वालिफाई किया। नाउ आई एम प्राउड टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। मैं आप सब से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने चैलेंजेस को डट कर फेस करें। आई वुड लाइक टू एंड अप माई से विद द फ्यू वर्ड्स। वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त कभी थमता नहीं, ये पल भी गुजर जाएगा। किस बात का है डर तुझे, किस बात का है डर तुझे, अपने डर के आंखों में आके डाल के तो देख। मेहनत को अपना हथियार बना के तो देख, ये डर तो चुटकियों में चला जाएगा, जब सफलता का वो मंजर तेरे आंखों के आगे छाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।